अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माह रमज़ान आने ही वाला है, तो इसी सिलसिले से आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूं और इन सारे टिप्स को आप फॉलो करके रमज़ान का महीना जो है वो सुकून से गुजार सकते हैं। एक तो हमारे पाकिस्तान में रमज़ान करीम आते ही चीज़ों के रेट्स इतने बढ़ जाते हैं, दूसरा ये कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है और रमज़ान का महीना तो होता ही इबादत के लिए है और अक्सर लोग यही सहरी अफ्तारी में लगे रहते हैं और इसी चक्कर में रमज़ान की इबादत को भी भूल जाते हैं। और हमने इन सारी टिप्स को फॉलो करके टेंशन फ्री हो जाना है और इजी होके हमने अपनी रमज़ान करीम की सारी इबादत को जो है हमने सुकून से करना है। तो चलिए इस सारी वीडियो को जो है आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, तो एक एक टिप्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तो गाइस, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। नंबर 1 पे है जी हरा लहसन। लहसन आई थिंक कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जिसके अंदर लहसन ना डलता हो। मेरे पास ये कुछ हरा लहसन था, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसको जो है मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया था और ड्राई करने के बाद इसके अंदर से नमी ख़त्म करके मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको जो है हमने एक बॉक्स के अंदर सबसे पहले एक टिश्यू पेपर रख देना है। अगर आप लोगों के पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी रद्दी का पेपर, रद्दी वगैरह या कोई भी चीज़ रख के इसको जो है अंदर से कवर कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमने इसको जो है सिर्फ कवर करना है और इसके अंदर जो है हमने इसको नमी से बचाना है। आप इसको कवर करके ऊपर से दोबारा से हम इसके ऊपर एक और टिश्यू पेपर लगा देंगे और बॉक्स को जो है बंद करके हमने इसको रेफ्रिजरेट कर देना है। इस तरह जो है आप इसको ईजिली 15 to 20 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है जी हरा धनिया। और हरा धनिया भी आप लोगों को पता है कि कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जिसके अंदर ना डलता हो और रमज़ान में तो ये एक ज़रूरत ही बन जाता है। और एक तो इसको बनाना, साफ़ करना तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। और इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया था और अच्छे से ड्राई करने के बाद हमने दोबारा से एक बॉक्स के अंदर जो है टिश्यू पेपर लगा देना है और टिश्यू पेपर लगा देने के बाद हमने इसको बगैर कट किए इसी के अंदर जो है बॉक्स के अंदर हमने इसको सेट कर देना है और ऊपर से जो है हमने दोबारा से इसको टिश्यू पेपर से कवर कर देना है और बॉक्स को बंद करके आप इसको 15 डेज़ तक इजी से आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लोगों को जितना ज़रूरत पड़े तो आप इसको निकाल के आप इजी से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आप लोगों ने जो है सिर्फ एक काम लाजमी करना है कि आप लोगों ने इसको एयर टाइट लाजमी रखना है और इसको जो है आप लोगों ने नमी से बचाना है। थर्ड नंबर पे आता है जी हमारा मिंट यानी कि पुदीना। पुदीने को भी मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से ड्राई कर दिया था और इसको भी मैंने एक डिस्पोजेबल बैग के अंदर जो है, बैग यानी कि बॉक्स भी देख सकते हैं कि मैंने इसको भी नहीं फेंका और इसको भी हम यूज़ में लाएंगे। आप चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं और कोई ऐसी स्नैक्स वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके साथ जो है हम मिंट वाली चटनी यूज़ ना करें। इसको भी आप इसी तरह अच्छी तरह से एयर टाइट करके आफ्टर 10 to 15 डेज़ आप इसको ईजी से यूज़ कर सकते हैं। ना इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसकी फ्रेगरेंस खत्म होगी। नंबर 4 पे आता है जी ग्रीन चिली पेस्ट। और ग्रीन चिली पेस्ट भी सबसे ज़्यादा ही अहम होता है क्योंकि हमने इसको रेसिपीज़ में यूज़ करना होता है और स्नैक्स में यूज़ करना होता है, ऑमलेट्स में यूज़ करना होता है इसको। और इसको भी मैंने ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से ड्राई कर दिया था और जिस ग्राइंडर में मैं इसको ग्राइंड कर रही थी उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दिया था। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा पेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, तो वो लोग यही मिस्टेक करते हैं कि आप लोग एक तो अपनी ग्रीन चिलीज़ को जो है वॉश करके अच्छे से ड्राई नहीं करते या फिर आप जिस ग्राइंडर में इसको बना रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं, उसको जो है आप लोगों ने ड्राई नहीं किया हुआ था, तो उसके अंदर नमी होती है और नमी की वजह से जो है हमारा पेस्ट ख़राब हो जाता है। और आप देख सकते हैं कैसे झटपट से जो है हमने ग्रीन चिली पेस्ट बना लिया। और इसको भी आप किसी भी शीशे के जार में या किसी भी प्लास्टिक बॉक्स में आप इसको अब रख के अप टू 3 to 4 मंथ जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा नहीं बल्कि मैं इसको यूज़ ही करती रहती हूँ इसी तरह, तो मुझे कोई भी झंझट नहीं रहती। आप इसको एयर टाइट करके अप टू 3 to 4 मंथ ईजी से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और पूरी रेसिपीज़ में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना लगता है और आज मैंने आप लोगों के लिए ये काम भी बहुत ईजी कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने गार्लिक को जो है अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। उसको ब्लेंडर के जग में डालने के बाद 3 to 4 टेबलस्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक अच्छा सा जो है हमने इसका पेस्ट बना लेना है। और इसको भी हमने अच्छे से जो है एक एयर टाइट बॉक्स में या आप इसको किसी भी शीशे के जार में सेव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है आप इजी बना सकते हैं।
अभी हम बनाने लगे हैं जी जिंजर पेस्ट। और जिंजर पेस्ट बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा सा जो है गार्लिक पेस्ट बच गया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और जिंजर के जो है हमने छोटे छोटे पीसेस काट के डालने हैं। इस तरह जो है हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छे से बनता है। इसी तरह जो है हमने सारे छोटे छोटे पीसेस करके जो है इसमें ऐड कर देने हैं। और इसमें भी हमने 3 to 4 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल के ऐड करके इसको अच्छे से जो है ब्लेंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इन सारे टिप्स में आप लोगों ने सिर्फ एक माइंड में बात लाजमी रखनी है कि इन सारे टिप्स में जो है आप लोगों ने नमी वाली कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, नहीं तो आप लोगों की सारी मेहनत पे जो है पानी फिर जाना है। देखें बातों बातों में हमारा जिंजर पेस्ट भी रेडी हो चुका है और कैसे झटपट से बना के रेडी कर लिया है हमने। एक दिन की मेहनत होती है और पूरे 3 से 4 महीने के जो है हमारा सुकून हो जाता है। और अब मेरे पास कुछ खाली जैम वाली शीशियाँ पड़ी थी, तो उनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से ड्राई कर दिया था। और इनको जो है अभी मैं इनमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। और आप लोग देख सकते हैं कैसे झटपट से हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्यारी सी फीडबैक लाजमी दें। नंबर 6 पे आते हैं जी हमारे लेमन यानी कि नींबू पानी। आप लोगों को पता है कि रमज़ान में नींबू पानी के अलावा हमारी इफ्तारी जो है वो नामुकम्मल होती है। और रमज़ान में एक तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं मिलते, और एक तो मिल भी जाते हैं तो इतने महंगे होते हैं। और आप लोगों ने जो है अभी से ही इनको लेके जो है अच्छे से जो है जिस तरह जो मैं बना के इनको स्टोर कर दूँगी, आप लोगों ने भी इसी तरह कर लेना है। और इसको पूरा रमज़ान जो है आप लोगों ने इसको इंजॉय करना है। और आप लोग देख सकते हैं इतने अच्छे अच्छे फ्रेश वाले जो लेमन है, कुछ जो है मेरे पास गांव से आए थे, और ये बड़े वाले जो हैं देखिए इतने मज़े के थे। और दिल भी नहीं कर रहा था कि इनका जूस जो है मैं निकाल दूं, इतने मज़े के प्यारे प्यारे से थे। खैर हमने तो इनको यूज़ करना ही था। और कुछ जो थे मेरे पास इधर ही से मैंने ये जो छोटे वाले हैं बीज वाले, इनको जो है मैंने 2 2 हिस्सों में काट कर लिया था, क्योंकि ये जो बड़े वाले थे इनको जो है लेमन निचोड़ वाला जो होता है उससे जो है इसका जूस नहीं निकलता। जो छोटे वाले हैं मैं नींबू निचोड़ से जो है इनका जूस जो है वो निकाल लूँगी, और बाकी जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। जो छोटे वाले लेमन हैं उनको जो है हमने नींबू निचोड़ के उससे जो है हमने लेमन का जूस जो है वो निकाल लेना है। और जो बड़े वाले हैं उनका जूस जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस छोटे वाली मशीन से तो निकलेगा नहीं। अगर आप लोगों के पास इस तरह का जो छोटा ऑरेंज जूस निकालने वाली मशीन है तो आप इसके ज़रिए से भी आप इसको निकाल सकते हैं, और इससे भी बहुत ही मज़े का, और इसके साथ इसका पल्प भी साथ आ जाता है और बहुत ही मज़े का जूस बनता है। और इस तरह जो है हमने सारा जूस जो है इन बड़े वाले लेमन का भी निकाल लेना है। और आगे जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनको स्टोर कैसे करना है। सारे लेमन का जूस जो है हमने निकाल लिया है और सबको जो है मैंने मिक्स कर दिया था ताकि सबका जो है सेम टेस्ट आए। और अभी जो है मैंने आइस क्यूब वाली ट्रे ले लिया, और एक क्यूब के अंदर तकरीबन 5 से 6 लेमन का जूस जो है वो इजी से आ जाता है। अभी जो है हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और इसको फ्रीज़ होने के बाद जो है हमने इनको निकाल लेना है और एक एयर टाइट वाले बैग में जो है हमने इनको सेव कर लेना है। जब भी इसको यूज़ करना हो एक बॉक्स में से एक वाला जो है क्यूब निकालना है और इसको ईजी से जो है आप लोगों ने यूज़ करना है। नंबर 7 पे आता है जी हमारा टोमेटो यानी कि टोमेटो पेस्ट। और आप लोगों को पता है कि आजकल इतनी सारी वैरायटीज़ आई हुई हैं टोमेटो की कि कोई जो है गल जाते हैं और कोई जो है वो सालन के अंदर अच्छे नहीं लगते। तो हर कोई जो है इनका पेस्ट बना के ऐड करना पसंद करता है। तो इसी तरह हमने भी टोमेटो लेके उनको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद मैंने इनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है ताकि इनका पेस्ट जो है वो अच्छे से बन जाए। और इन सबको जो है मैंने कट करने के बाद एक ब्लेंडर के जग में हमने इनको डाल देना है, और कोई भी चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं करनी। और इसको जो है हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद जो है इसका एक अच्छा सा जो है हमने थिक सा पेस्ट बना लेना है। इसमें पानी या कोई भी और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको भी हमने आइसिंग वाले ट्रे के अंदर ही इसको हमने डाल देना है, और इसको जो है हमने फ्रीज़ करके निकाल लेना है। उसके बाद जो है हमने इसको एयर टाइट वाले बॉक्स में जो है, या फिर आप बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर इसको जिपलॉक बैग में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी दिल करे, जितना दिल करे निकाल के आप इसको यूज़ करें और इसको एंजॉय करें। इन स्टोरेज टिप्स के अलावा हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जी इफ्तार पार्टी स्नैक्स, जिनको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।